हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। फिर से हाजिर हो चुका हूं एक नए नोटिफिकेशन के साथ, और ये नोटिफिकेशन निकाला गया है बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए। इसके अंदर बीबी टेक, डिप्लोमा और आईटीआई वाले स्टूडेंट, इवन यहाँ पे अगर आपने एमईएम टेक कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और ये वैकेंसी फ्रेशर कैंडिडेट के लिए है, तो सभी बच्चे वीडियो को एंड तक पूरा देखना, अप्लाई प्रोसेस को समझना, उसके बाद अप्लाई करना। वैकेंसी यहां पे निकाली गई है महिंद्रा ग्रुप के द्वारा ही नोटिफिकेशन आउट किया गया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के द्वारा बेसिकली ऑटोमोबाइल सेक्टर की एक कंपनी आपको देखने को मिल जाती है। सैलरी बहुत ही बढ़िया यहां पे रहने वाला है। और ये जो नोटिफिकेशन है फ्रेशर के लिए निकाला गया है, किसी भी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस यहां पे डिमांड नहीं कर रखा है। क्वालिफिकेशन के बारे में बताऊं तो अगर आपने एमईएम टेक कर रखा है, बीबी टेक कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, आईटीआई कर रखा है, वो सारे कैंडिडेट यहां पे एलिजिबल है। और फ्रेशर के लिए ही वैकेंसी मैं लेकर आया हूं, तो फ्रेशर ही एलिजिबल रहेंगे। एक्सपीरियंस वाला बच्चा इसको अप्लाई नहीं कर सकता। अलग अलग टाइप की पोजीशन है, जैसे कि यहाँ पे एमईएम टेक वालों के लिए पीजीईटी का पोजीशन है, पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी, ठीक है ना। और बीबी टेक वालों के लिए यहाँ पे जो पोजीशन रहेगा ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी का, और एक रहेगा ग्रेजुएट इंजीनियर एग्रीकल्चर ट्रेनी का, ठीक है। तो ये पोजीशन है। उसके अलावा डिप्लोमा वालों के लिए ट्रेनी का पोजीशन है, आईटी वालों के लिए टेक्नीशियन का पोजीशन रहेगा। अब इसके अंदर कैसे आपको अप्लाई करना है, आइए इस प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर लेना। पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और आप उसे डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। तो यहां पे चलते हैं हम पहले इनके ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ, जो कि मैंने एक न्यू टैब में ओपन कर लिया है। अब मैं आपको पहले वैकेंसी के बारे में बता देता हूं। देखिए, ये जो वैकेंसी है इसके अंदर ये पहला जो रहेगा ये आपका बीबी टेक एमईएम टेक के लिए है। इसमें पहला रहेगा ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी जीईटी, ठीक है। दूसरा रहेगा पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी, अगला रहेगा ग्रेजुएट एग्रीकल्चर ट्रेनी, ठीक है। तो ये तीन टाइप की पोजीशन है। ये फ्रेशर के लिए यहाँ पे अप्लाई लिंक दे रखा है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज क्राइटेरिया और मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले हम यहाँ पे पूरा डिटेल में जान लेते हैं। ये भी आपका महिंद्रा लिमिटेड के द्वारा वैकेंसी है, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। इसके अंदर जो रहेगा वो आपका रहेगा, इन्होंने क्वालिफिकेशन दे रखा है फ्रेशर, आईटीआई पेंटर, डिप्लोमा पेंट टेक्नोलॉजी में अगर आपने कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। इसका अप्लाई लिंक भी यहाँ पे दे रखा है, ठीक है ना। और अप्लाई करने का प्रोसेस रहेगा, उसको हम वन बाय वन देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं यहाँ पे बीबी टेक एमईएम टेक की वैकेंसी के लिए कैसे अप्लाई करना है। उसके बाद हम देखेंगे आईटीआई डिप्लोमा वैकेंसी के लिए कैसे आपको अप्लाई करना है। अब ये वैकेंसी डाली है यहाँ पे, जो कि लिंक्डइन पे डाली गई है। टैलेंट टाइटन ने ये वैकेंसी डाली है, ठीक है। 2025 फ्रेशर अगर आप हैं बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। और इसके अंदर जो हायरिंग ड्राइव चलेगा 16 से लेके 25 मई के बीच के अंदर ये आपका हायरिंग ड्राइव चलने वाला है। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसको जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे बस वही दे रखा है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं टैलेंट टाइटन ने ये वैकेंसी के बारे में अपडेट दी है। हम इस पे क्लिक करते हैं अप्लाई लिंक पे, तो यहाँ पे आपके सामने एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ठीक है ना। उसके अलावा अगर अबाउट में पूरा डिटेल में दे रखा है, ठीक है ना, कौन कौन सी पोजीशन यहाँ पे निकाली गई है। एक है आपका ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी जीईटी का। इसके अंदर अगर आपने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, आईटी में, कंप्यूटर साइंस में बीबी टेक कर रखा है, एलिजिबल है। मैकेनिकल में कर रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रखा है, पेंट टेक्नोलॉजी में कर रखा है, ऑटोमोबाइल में कर रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, या फिर अगर आपने मेटलर्जी में कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके स्पेशलाइजेशन हैं। अब बच्चे पूछेंगे कि सर मैंने ओनली इलेक्ट्रिकल ब्रांच में कर रखा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ब्रांच नहीं दे रखी। ये जो ब्रांच यहाँ पे दी गई है वही ब्रांच एलिजिबल है, ठीक है। जॉब लोकेशन जो रहेगा वो आपका मेंशन इन्होंने यहाँ पे कर दी है, तो जॉब लोकेशन आप देख लीजिएगा। अगली वैकेंसी है पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी। इसके अंदर आपका एमईएम टेक मांगा है सेम ब्रांच में, जैसे कि डिजाइन प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, पेंट टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आप एलिजिबल है। चेन्नई, चक्कन, बेंगलोर का जॉब लोकेशन रहेगा। उसके अलावा ग्रेजुएट एग्रीकल्चर ट्रेनी का पोजीशन है। एग्रीकल्चर में अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है एलिजिबल है। पैन इंडिया जॉब लोकेशन आपको देखने को मिलेगा।
अब ये बात आती है यहाँ पे कि आपको अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या रहेगा। सबसे पहले तो राउंड आपका फर्स्ट होगा, 2 राउंड होंगे, राउंड फर्स्ट, राउंड सेकंड, ठीक है। राउंड फर्स्ट में क्या होगा कि आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपको असाइन किया जाएगा यहाँ पे असाइनमेंट के लिए, ठीक है ना। एक असाइनमेंट आपको दिया जाएगा, उसको आपको यहाँ पे असाइनमेंट का एक स्लॉट रहेगा, वो आपको ईमेल पे प्राप्त होगा, उसको आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे उसको कंप्लीट कर लेते हैं और शॉर्टलिस्टेड हो जाते हैं तो सेकंड राउंड के लिए इनकी जो टीए टीम है वो आपको रीच आउट करेगी इंटरव्यू राउंड के लिए, और जो इंटरव्यू रहेगा वो आपका वर्चुअल इंटरव्यू होगा। यहाँ पे इन्होंने साफ तौर पे मेंशन कर रखा है वर्चुअल इंटरव्यू यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो ये आपका ऑनलाइन इंटरव्यू यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें क्या करना है, आपको अप्लाई करना है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे इन्होंने बटन भी दे रखा है अप्लाई का, तो यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन है, इस पे क्लिक करेंगे आप नीचे आ जाएंगे। ये वाला जो फॉर्म दे रखा है इसको आपको फिल करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आपकी कॉलेज का नाम यहाँ पे लिस्ट नहीं है इसके फॉर्म के अंदर, तो आपको यहाँ पे इनसे कांटेक्ट कर लेना, इनको ईमेल कर देना है, ताकि ये जो आपकी कॉलेज का नाम आपके इसके अंदर लिस्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो आपको टेंशन नहीं लेनी, बस आपको इनको ईमेल कर देना है, जो भी आपकी कॉलेज का नाम है वो आप इनको ईमेल कर सकते हैं। अब ये फॉर्म सिंपल सा है। सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जेंडर, उसके बाद आपका कॉलेज का नाम। अब देखिए यहाँ पे बच्चों को डाउट आएगा, यहीं पे आएगा जिसको यहाँ पे मैं मेन फोकस कर रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारी कॉलेज का नाम है आपकी, ठीक है ना। अगर आपकी कॉलेज का नाम आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप इनको ईमेल कर देना, ईमेल आईडी ऊपर दिया गया है। पासिंग ईयर कौन सा है, तो यहाँ पे 2 पास आउट ईयर वाले एलिजिबल है, 2024 वाले, 2025 वाले, ठीक है ना। करंट लोकेशन क्या है वो डाल देंगे, और कौन सी लोकेशन को प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो डाल देंगे। अपने यहाँ पे रेज्यूमे को, अपडेटेड रेज्यूमे को यहाँ पे चूज करेंगे, ठीक है। इस पे क्लिक करके आप अपनी फाइल को यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है ना। और आई एग्री पे क्लिक करके और यहाँ पे अप्लाई नाउ वाले बटन पे क्लिक करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, जो भी आपने ईमेल आईडी डाला होगा। अगर आप शॉर्टलिस्टेड होते हैं फर्दर प्रोसेस के लिए तो आपको ईमेल आ जाएगा फॉर असेसमेंट का। असेसमेंट देने के बाद आपका वहाँ पे अगर असेसमेंट अच्छा हो जाता है, शॉर्टलिस्टेड हो जाते हैं, तो आपको इंटरव्यू के लिए ईमेल आ जाएगा। ये पूरा प्रोसेस है, ठीक है। ये तो थी BB टेक MEM टेक की वैकेंसी, मैंने आपको बता दी अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। कॉलेज का नाम नहीं आ रहा तो भी आप उनको ईमेल कर देना। अगली वैकेंसी करण ने डाली ये वैकेंसी, ठीक है, और ये 3 दिन पहले डाली गई है। बेसिकली ये आपका महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड जयपुर राजस्थान के लिए है, अभी वो एक्टिवली हायरिंग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है। अब फ्रेशर के लिए यहाँ पे इन्होंने दे रखा है फ्रेशर, ITI पेंटर, डिप्लोमा पेंट टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो वेलकम। तो वो सारे कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। पोजीशन आपका पेंटर, पेंट शॉप का रहेगा, लोकेशन आपका जयपुर राजस्थान रहेगा। इमीडिएटली ज्वाइनिंग यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक फॉर्म दे रखा है, इस फॉर्म को आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ब्रांच एलिजिबल है, एक तो पेंटर की है ट्रेड में, और आपका डिप्लोमा के अंदर पेंट टेक्नोलॉजी की ब्रांच एलिजिबल है। इस पे आप क्लिक करेंगे, ये टैब ओपन हो जाएगा। ये फॉर्म दे रखा है, इसको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। नाम आएगा, कॉन्टैक्ट नंबर, ITI पास आउट ईयर, डिप्लोमा पास आउट ईयर। अब देखिए यहाँ पे कोई स्टार नहीं दे रखा है, साइड में अगर आप मेन देखेंगे तो स्टार नहीं दे रखा है, तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। जिन कैंडिडेट ने 10th के बाद डिप्लोमा किया है तो वो यहाँ पे ITI वाला खाली छोड़ सकते हैं। जिन कैंडिडेट ने 10th के बाद ITI किया है वो डिप्लोमा वाला खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप NA फिल कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आता है टोटल एक्सपीरियंस, टाइप ऑफ पेंटिंग, आपका पेंटिंग एक्सपीरियंस वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जो भी यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे TSA पेंट का है, PU पेंट का है, बोथ TSA एंड PU का है, नो एक्सपीरियंस है। ये फ्रेशर के लिए है नो एक्सपीरियंस, क्योंकि फ्रेशर वाले भी एलिजिबल है। करंट कंपनी क्या है, ठीक है। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो उसका डिटेल दे सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ पे NA फिल कर सकते हैं, या फिर आप कर सकते हैं फ्रेशर पूरा। तो अगर आप फ्रेशर है तो फ्रेशर डाल सकते हैं। सबमिट का बटन है, इस पर क्लिक करके आप सबमिट कर सकते हैं। तो ये आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा, ठीक है। 2 आपको बताए हैं, पहला आपका BB टेक का है, दूसरा आपका यहाँ पे रहेगा डिप्लोमा ITI का, ठीक है। दोनों के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। रेज्यूमे कैसे बनाना है उस वीडियो को जाके पहले देख लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे रखा है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।